सही। अली गौहर साहब, क्या कहेंगे, क्यों नहीं मुलाकातें करवाने दी जा रही, वजूहात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है कि इनका वतीरा है कि ये हर बात पर गलत बयानी करते हैं और शायद ये सियासी तौर पर इनको इनके बानी पीटीआई से विरासत में मिला है झूठ बोलना। पहली बात तो ये है कि मुलाकातियों की एक तवील लिस्ट है और आप देख लें कि कोई ऐसा हफ्ता नहीं जाता जिसमें उनसे मुलाकातें जो हैं वो ना करवाई जाती। मुख्तलिफ अदवार में उनकी बहनों के साथ भी मुलाकातें हुई, उसके अलावा इनके जो वकला हैं उनसे मुलाकातें होती हैं, पार्टी के इनके लोगों के साथ उनकी मुलाकातें होती हैं और ढंडोरा पीटते हैं। जिस तरह से कि इन्होंने ढंडोरा पीटा जी कि उनको तो जेल में जहर दे दिया गया, फिर उन्होंने कहा जी कि उनको पता नहीं क्या क्या कर दिया गया। यही उनकी बहन अलीमा खान मुलाकात करके आई और बाहर आकर उन्होंने तरदीद की कि ऐसा कुछ भी नहीं। दूसरी बात यह है कि इस वक्त एक आपको पता है कि डिजिटल दहशतगर्दी की एक टर्म कही जाती है और वो कुछ पाकिस्तान के साथ हो रहा है और खास तौर पर जो सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ ये लोग जहर उगलते हैं और जिस तरह से ये मतलब है कि पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जो है वो प्रोपोगंडा करते हैं और जिसमें खास तौर पर बानी पीटीआई की बहनें भी सरगर्म रहती हैं और वो हैंडलर में शामिल है उस सारी गेम के। इसके बावजूद मैं समझता हूँ हुकूमत की तरफ से तो ये रियायत है कि फिर भी उनकी बहनों की वक्तन फक्तन मुलाकातें करवाई गई। लेकिन गौर साहब, दूसरी जानिब हम देखते भी तो हैं कि मुलाकात वाले दिन पूरा दिन इंतजार किया जाता है, उसके बाद हिरासत में लेके एक वीराने में छोड़ दिया जाता है। देखें, बात ये नहीं है इनके, ये आकर जेल के बाहर भी आपको याद है कि जेल के बाहर भी इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किए, जेल के बाहर भी इन्होंने आकर उसी तरह से इंतशार फैलाने की कोशिश की जिस तरह से कि इनका वतीरा है पाकिस्तान में इंतशार फैलाने का। तो जाहिर है जब इस किस्म की हरकतें करेंगे तो ये तो फोड़ नहीं होता, कल को उधर कोई वाकया हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा। ये जेल के बाहर आए और लोगों को इकट्ठा करके उधर जेल के अमले के ऊपर हमलावर हो जाए, इनसे तो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। जिन लोगों ने 9 मई के वाकयात कर दिए और पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हमलावर हुए और इस्लामाबाद के ऊपर हमलावर हुए, तो उनसे तो कुछ भी बाइद नहीं। जाहिर है हुकूमत की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना। और खास तौर पर मुझे ये बताएं कि आज तो ये कहते हैं मुलाकातें, इनको अपना वक्त भूल गए जब ये नवाज शरीफ साहब की इन्होंने मुलाकातें बंद की, अमेरिका में खड़े होकर ऐलानात किए कि मैं आपका AC बंद कर दूंगा, मैं आपकी फलां चीज बंद कर दूंगा और मॉनिटरिंग के लिए मरियम नवाज साहबा के ऊपर CCTV कैमरे लगाए जाते थे। राना सनाउल्लाह को एक मैट्रेस तक भी नहीं दिया गया था और वो एक दरी भी नहीं थी कि जिसके ऊपर लेटते थे। उनके जो सेल था उसके अंदर कीड़ियां छोड़ी जाती थी, मिठाइयां चीनी फेंक के जो उनके जिस्म को काटे। इस तरह की हौलनाक किस्म की और भयानक किस्म के इन्होंने सलूक किए। आज ये बड़े जमहूरियत के दावेदार बनते हैं और कहते हैं जी बूट पॉलिश। मुझे ये बताएं, जिस 2018 में जिस RTS सिस्टम के जरिए इनकी सियासी पैदाइश हुई थी वो किस ढका छुपा हुआ है कि वो किस तरह आए थे, किस तरह इन्होंने वोट चोरी किए थे, वो किस आइन और कानून के मुताबिक था। बानी पीटीआई तो खुद कहता रहा कि मेरे इजलास के अंदर जो है वो लोगों को भेजा जाता है, बुलाया जाता है। इसका मतलब है कि उसके पास तो अपने लोग ही नहीं थे, मांगे तांगे की हुकूमत थी और वजीर खजाना और कितने वज़रा थे जो इन्होंने दूसरी पार्टियों से लिए थे, उधार के ऊपर लिए थे, जिसके जरिए इन्होंने काबीना अपनी बनाई थी। तो आज ये क्या दरस देते हैं, मतलब है कि दूसरों कहते हैं कि ये आइन सिखाते हैं। मुझे ये बताएं कि अभी तक तो मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से समझता हूँ कि 9 मई के वाकयात करने वालों को आज से बहुत पहले सजाएं हो जानी चाहिए। कभी ये स्टे ऑर्डर के पीछे छुपते हैं, कभी ये किसी किस्म के बहाने करते हैं और आज भी ये दंदनाते फिरते हैं ये लोग और कील वाली लेकर इस्लामाबाद के ऊपर हमलावर हो जाते हैं। ये अपने गिरेबान के अंदर झांकते नहीं है। रियासत सही गौर साहब, पॉइंट आ गया है। आमिर साहब, आप क्या कहेंगे? एक तरफ हुकूमती मौक़िफ़ है कि मुलाकातें करवाने दी जाती हैं, पीटीआई अपने। उमर साहब, मैं इसमें एक बात करना चाहता हूं। उमर साहब, मैं इनकी बात पे रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं। अगर मुझे पहले मेरा टाइम है जी, जैसे फिर आप जी अदील साहब, अभी आप पे आता हूं, फिर आप जवाब दीजिएगा। मैं सिर्फ सर एक छोटा सा इनको रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं कि ये लिस्ट देते हैं और आप यहाँ से खुद अंदाजा लगा लें कौन झूठ बोलता है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक कमीशन मुकर्रर किया था कि खान साहब से पूछने के लिए कि कौन से मुलाकाती हैं और कौन सी लिस्ट है उसके बारे में, इनसे पूछे, उसको क्यों नहीं जाने दिया था? गौर साहब, सवाल आपके लिए ये छोड़े जाता हूं कि मुलाकातियों की फहरिस्त थी और उसको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। आमिर साहब, आप क्या कहेंगे? एक तरफ हुकूमती मौक़िफ़ है, दूसरी जानिब पीटीआई का मौक़िफ़ है कि हमारी इजाज़त होती है अदालत की तरफ से, लेकिन मुलाकात नहीं करवाने दी जाती। तो किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है? और अगर पीटीआई का मौक़िफ़ दुरुस्त है तो सर, हाई कोर्ट ने एक कमीशन मुकर्रर किया था, कमीशन को भी नहीं जाने दिया। हाई कोर्ट के कमीशन पे बात करें भैया, दिल साहब सवाल छोड़ दिया, बात तो करने देना। मैं जब बोलता हूँ आप बीच में आ जाते हैं। देखिए जी, असूली तौर पर तो जो पाकिस्तान का कानून है, जो किसी कैदी को हक है, और फिर कैदी भी ऐसा हो, हाई प्रोफाइल हो, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हो, एक पॉलिटिकल पार्टी का हेड हो, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो नहीं समझती कि सियासी क़यादत को जेलों के अंदर होना चाहिए। और ये हमारा मौक़िफ़ आज से नहीं है, हम 60 साल से इसी मौक़िफ़ पे हैं और इसी कोशिश में, इसलिए हमारे सियासी दौर में कोई भी सियासी कैदी नहीं रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि जो भी खान साहब को कानून के अंदर उनकी सहूलतें हैं उन्हें बहम पहुँचानी चाहिए। उन्हें एक कैदी के तौर पे मुलाकातों पे भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए, ये हमारा असूली मौक़िफ़ है। अब हम आते हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर ऐसा भी कोई कैदी इतना वीवीआईपी रहा है कि हम भी रहे हैं 14 साल, खान साहब को तो भी 14 महीने नहीं हुए होंगे, हम 14 साल जरदारी साहब रहे हैं, उसके बाद भुट्टो साहब ने एक अरसा, मोहतरमा शहीद ने गुजारा, हमारे वर्कर्स ने गुजारा, लीडर्स ने गुजारा। अच्छा, हमने साल कैदो बंद के अंदर रहे हैं। एक वकील होता है, 2 वकील होता है, इधर तो दर्जनों के हिसाब से वकील हैं। हर बंदे ही पता लगता है जी ये वकील भी है और ये इनका लीडर भी है। अच्छा, उनके दरमियान भी कोई धींगा मुश्ती है। जो आपने देख लिया, चेयरमैन जनरल सेक्रेटरी के बारे में क्या कहता है और जनरल सेक्रेटरी चेयरमैन के बारे में क्या कहता है। तो मैं समझता हूँ कि एक तो इन्हें ये भी चीज़ें तय करनी है कि बिल्कुल हकूक हैं कैदी के, लेकिन कोई कैदी इतना भी वीआईपी नहीं कि उसके दर्जनों वकील होंगे। अच्छा, उसके बाद फिर मैं समझता हूँ कि अगर पीटीआई ने अपने आप को बार बार ये साबित किया है कि ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक फ़ैन क्लब है, और उसका मैं ये उसके हक़ में ये बात करूँगा कि इन्होंने ये सिर्फ सोशल मीडिया के साथ खेल रहे हैं। खान साहब जेल में हैं, बाकी सारी सियासी क़यादत इनकी बाहर है, लेकिन कोई पॉलिटिकल इनका विजडम नहीं है, कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं है, कोई पॉलिटिकल इनका बयानिया नहीं है। इनका काम है सोशल मीडिया के साथ खेलना। अभी आप फरमा रहे थे, उनकी हमशीरा की एक तस्वीर आई है कि उनके पाँव में जूता नहीं है, फुटपाथ पे बैठी हैं, लेकिन सन ग्लासेस बड़े टका के लगे हुए हैं उसके ऊपर ना। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसी चीज़ें किसके साथ खेल रहे हैं। फिर वो आई कल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, जो हमेशा कॉमेडी वाली हरकतें करते हैं कि मैं जान दे दूंगा, ये कर दूंगा, और 5 मिनट के बाद उनका खुद ही वायरल कर देते, खाना खा रहे थे वहाँ पे, खापे खा रहे थे आफ्टर फ्यू मिनट्स। तो देखिए, अगर आप इस तरह फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे या खेलना चाह रहे हैं तो फिर उससे आपका पॉलिटिकल मौक़िफ़ नहीं होगा। पीपल्स पार्टी इनसे, इनके इतने मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के अंदर, इनके नेशनल असेंबली में, सेनेट में, पंजाब असेंबली में इनका अपोजिशन लीडर है, केपीके में इनकी हुकूमत है, हर सूबे में इनके कोई ना कोई मेंबर्स हैं। तो इन्हें नहीं चाहिए कि कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाए। इवन आप एक बंदे, अगर आप ये कहते हैं कि आपकी सियासी जमात एक बंदे के बलबूते पे है, आपकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। अगर आपसे कोई मुज़ाकरात शुरू करे तो कहती है हमें उस बंदे से मिलाएं, जो वो हुक्म करेगा हम वही करेंगे। अरे भाई, मैं ये समझाना चाहता हूं कि सियासी क़यादतें, भुट्टो साहब को जेल में रखा गया, फांसी दे दी गई, बीबी को इतना अरसा रखा गया, जरदारी साहब को रखा गया। हमने कब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए ये शर्त रखी कि पहले इन्हें रिहा करो और हमें इनसे गाइडलाइन लेने दो? आप भी तो पॉलिटिशियन हैं, आप मेंबर पार्लियामेंट हैं, आप फॉर्मर मिनिस्टर्स रहे हैं, आपका चीफ मिनिस्टर है। आइए कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाइए, आइए पॉलिटिकल पार्टीज के साथ दरवाज़ा खोलिए, आइए कोई पॉलिटिकल, अपने आपको पॉलिटिकल पार्टी होने का सबूत दीजिए। हम आपके असूली मौक़िफ़ में आपके साथ होंगे। हम नहीं चाहते कि सियासी क़यादत जेलों के अंदर रहे, लेकिन वो सियासी क़यादत भी खुद को सियासी क़यादत साबित करे। आपने किसी को चेयरमैनशिप दी है, किसी को सेक्रेटरी जनरल बनाया है, किसी को क़यादत दी है, किसी को वजीर आला बनाया है, उसे इतना इख्तियार तो देना कि वो किसी पॉलिटिकल क़यादत के साथ बैठ सके, कोई पॉलिटिकल मौक़िफ़ रख सके। आप अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी साबित करें। अदरवाइज अगर आपने ये सोशल मीडिया के साथ खेलना है तो फिर खेलते रहें। अवाम भी सियाने हो गए हैं, वो इन चीज़ों को बड़ा जानते हैं जो आप प्ले करते हैं। आपका फोटोशूट, आपका कौन कितना मजलूम है, ये चीज़ें ज़्यादा देर चलेंगी नहीं। आइए पॉलिटिकल रोल अदा करें, उसमें पीपल्स पार्टी ज़रूर आपके, जो आपका हक होगा और जो आपका राइट होगा, उस पर आपके साथ खड़ी होगी।
ठीक है अदील साहब, जिस तरह आपने गौर साहब के लिए सवाल छोड़ा है, आमिर साहब की जानिब से इल्ज़ामात की जो लिस्ट है वो लंबी हो गई है, ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, राय लेंगे आपकी, साथ रहिएगा।